देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं कि प्रश्न 1 से 2 तक। कितना? प्रश्न 1 से 2 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 विकल्प यानी कि 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। क्या दोस्तों? बनाया जा सकता है, दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है। एक ही विकल्प ऐसा है, उस विकल्प को हमें ज्ञात करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस निर्देश में क्या कहा गया है। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे ये वाला पहला जो एक बहुत बड़ा सा एक वर्ड दे रखा है, एक अक्षर दे रखा है, उससे इन चारों विकल्प में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस शब्द से बनाया गया है और बाकी 3 विकल्प ऐसे हैं जो इस शब्द से नहीं बनाए गए हैं। तो हमको वो विकल्प चूज करना है जो इस शब्द से बनाया गया है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से वो विकल्प हम चूज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। तो हम अगर इसकी स्पेलिंग को देखें तो NEWSPAPER, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है न्यूज़पेपर। अब इस न्यूज़पेपर से हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि रिपीट। क्या हम रिपीट को न्यूज़पेपर से बना सकते हैं या नहीं? तो हम देखते हैं कि REPEAT। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर की, तो हम इसमें देखेंगे कि हाँ, इसमें आर है। और अगर ई की बात करते हैं तो ई भी इसमें है। पी की बात करते हैं तो पी भी है, और ई की बात करते हैं तो ई भी है, और ए की बात करते हैं तो ए भी है। बट टी यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों? टी नहीं है। टी इस न्यूज़पेपर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिपीट है हम इस न्यूज़पेपर से नहीं बना जा सकते। न्यूज़पेपर से इस रिपीट वर्ड को नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करते हैं तो SWEET। दोस्तों, इसमें भी क्या आया है? टी। तो टी जो कि हमारा न्यूज़पेपर में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर जब हमने सी देखा, SOUL, जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें, एस भी है और आर भी है इस न्यूज़पेपर में, बट ओ और यू इस न्यूज़पेपर में नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि NEWSPAPER है, ना कि इसमें OU है। न्यूज़पेपर में ओ और यू नहीं आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको राइट कर सकते हैं, बट हमको ये भी चेक करना है कि क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो चेक करते हैं। देखिए, WASP, अगर हम बात करें W हमारा इसमें है, ए की बात करते हैं तो ए भी इसमें है, और एस की बात करते हैं तो एस भी इसमें है, और पी की बात करते हो, देखिए दोस्तों, पी भी इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो WASP है इसको न्यूज़पेपर से बनाया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग को हम देखते हैं कि जो इसमें बड़ा वर्ड दे रखा है, इससे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इससे बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम उसी टाइप से करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखते हैं, एग्री, AGREE। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ए, तो ए ही इस पूरे से वर्ड में जो रिमेम्बरिंग लिखा हुआ है, इसमें ए वर्ड जो है हमारा वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्री वर्ड दे रखा है वो रिमेम्बरिंग वर्ड में से नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करते हैं, ग्रीन, GREEN, तो ग्रीन जी हमारा इसमें है। आर की बात करते हैं तो आर भी है, डबल ई, एक ही हमारा ए हो गया और एक ई ये हो गया। इसका मतलब जो रिमेंबरिंग है उसमें दोनों ई अवेलेबल हैं। और लास्ट हमारा आता है एन, क्या एन इसमें है? तो यस, एन भी इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहो तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से 4, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है। यानी कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जैसे कि पिछली बार पीछे जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें एक बड़ा वर्ड दिया गया था, उसी प्रकार इसमें भी एक बड़ा वर्ड दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्या दोस्तों? नहीं बनाया जा सकता। और इससे हमने पहले जो किया था उसमें लिखा हुआ था कि बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, हमने जो पीछे वो 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो बनाया जा सकता है, और इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो दिए गए अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। सेम उसी टाइप का है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर। सिग्नेचर से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो चूज करना है। देखिए सबसे पहले हम उसी टाइप से ऑप्शन नंबर ए को लिखते हैं, सेंटर। तो सबसे पहले हम सी, तो सी अगर हम देखें तो इस पूरे से सिग्नेचर में जो सी है वो नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सी नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही दे रखा था, तो इसमें हमने बाद में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप चाहो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी को, नेचर, NATURE। तो देखिए दोस्तों एन इसमें है और ए की बात करते हैं तो ए भी है, यानी कि यहां से अगर हम देखें, देखिए यहां से तो पूरा ये नेचर लिखा हुआ है, सेम टू सेम नेचर लिखा हुआ है। सिग्नेचर, नेचर दोनों सेम आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये भी लिखा हुआ है और इसमें ये भी होगा और ये भी होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इसमें कौन सा नहीं लिखा जा सकता। तो जो सेंटर है वो नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसमें जो सी वर्ड है वो नहीं है। किस में नहीं है? सिग्नेचर में जो सी है वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जामिनेशन से बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो एग्जामिनेशन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो नेशन। देखिए दोस्तों नेशन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नेशन। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो नेशन ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है नेशन एग्जामिनेशन से बनाया जा सकता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, TONE। देखिए दोस्तों टी यहाँ है, ओ यहाँ है, एन यहाँ है, ई यहाँ है। इसका मतलब जो टॉन लिखा हुआ है ये भी एग्जामिनेशन से बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं, एग्जाम। तो देखिए दोस्तों एग्जाम तो यहाँ लिखा हुआ है ना, साफ साफ दिख रहा है कि EXAM एग्जाम भी एग्जामिनेशन से बनाया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों गलत हो जाएंगे। लास्ट हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा, बट हम फिर भी इसको चेक करेंगे। देखिए NORMAL, एन कहाँ है हमारा? तो एन यहाँ पर है। ओ की बात करें तो ओ भी है, और आर की बात करते हैं तो आर, इसमें पूरे में आर नहीं है। एम की बात करते हैं तो एम है। ए की बात करते हैं तो ए भी है, और एल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आर और एल
दो ऐसे लेटर हैं जो ऑप्शन नंबर यानी कि एग्जामिनेशन पूरे से बड़े वर्ड में नहीं है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो एग्जामिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 कि बिहाइंड शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना बदले तथा एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ओके, हम इसमें केवल एक बार यूज करने वाले हैं बिहाइंड को। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहाइंड में बी की बात करें, बी और ई ये एक वर्ड होता है, तो हमारा एक वर्ड यहाँ बन गया। और देखिए दोस्तों, हिंद हमारा ये हो गया, हिंद भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ दो ऐसे स्वतंत्र शब्द हैं जो इस बिहाइंड वर्ड से बनाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देश पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ZUQL। ये एक सीरीज दे रखी है और इसमें हमको देखना है कि किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जेड की, तो जेड जो है हमारा वो कौन से नंबर पर आता है, तो हम देखेंगे कि जेड जो है हमारा वो 26 नंबर पर आता है। और अगर यू की बात करें तो यू जो है हमारा 21 नंबर पर आता है। और अगर क्यू की बात करते हैं तो क्यू जो है हमारा वो 17 नंबर पर आता है। ओके दोस्तों, एल जो है हमारा वो कितने नंबर पर आता है, 12। अब हम इस वाली जो सीरीज है वो हम यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, जैसे कि 26, 21, 17 और यहाँ हमसे पूछा है और 12। देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें 5 का अंतर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है। और फिर यहाँ कितने का अंतर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 कम हुआ तो यहाँ 3 का आएगा और यहाँ पर कितना 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है और यहाँ 17 में से अगर 3 कम कर देते हैं हम तो कितना आएगा दोस्तों, 17 में से अगर हम 3 कम कर देंगे तो हमारा आएगा 14। तो 14वें नंबर पर अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर आता है, तो वो हम जानते हैं कि 14वें नंबर पर जो आता है वो एन आता है। कौन सा आता है, एन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, एन। क्योंकि जेड से 5 कम अगर करते हैं तो हमारा यू आता है। अगर हम यू से 4 कम करते हैं तो हमारा क्यू आता है। और अगर क्यू से हम 3 कम करते हैं तो हमारा क्या आता है, एन आता है। अगर एन से हम 2 कम करते हैं तो हमारा एल आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि BEDF और फिर डैश HJML। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार है। जैसे कि हम अगर बात करें बी, तो हम बी कौन से नंबर पर आता है, बी सबको पता है कि बी जो है वो 2 नंबर पर आता है। ई की बात करते हैं तो ई जो है वो सबको पता है कि 5 नंबर पर आता है। और अगर डी की बात करते हैं तो डी हमारा 4 नंबर पर आता है। ओके दोस्तों, कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। और एफ़ की बात करते हैं तो सबको पता है कि एफ़ 6 नंबर पर आता है। और यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि कौन सा लेटर आने वाला है। एच की बात करते हैं तो एच हमारा 8 नंबर पर आता है। और जे की बात करते हैं तो जे हमारा 10 नंबर पर आता है। एम की बात करते हैं तो एम हमारा 13 पर आता है। और एल जो कि हमने पीछे भी बताया था 12 नंबर पर आता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, -1। यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। फिर यहाँ क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमें अभी पता ही नहीं है क्या होगा। और फिर यहाँ पर नहीं पता, यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, +2। कितना, +2। और यहाँ पर कितना होगा, +3 होगा ना, राइट। और यहाँ पर +1। देखिए दोस्तों, अगर देखें +1 +2 तो यहाँ कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए ना। तो +3 करेंगे तो 6 और 3 के बाद कितना आता है, 9 आता है। और 9 आ गया। 9 जो है लेटर में क्या होता है हमारा, आई क्या होता है, 9 नंबर पे होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आई। ओके दोस्तों, आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वां नंबर जो है UOIA, सबको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो हैं वो बॉबिल्स हैं। और बॉबिल्स एक इसमें रह गया है, क्योंकि बॉबिल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
ई आई ओ यू, ये जो है 5 वॉवेल्स होते हैं। इसमें ए भी दे रखा है, आई ओ यू दे रखे हैं, बट ई नहीं है, तो ई हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, ए बी डी और क्या है जी। देखिए दोस्तों, अगर हम ए की बात करते हैं, देखिए ए 1 नंबर पर आता है और बी जो है वो 2 नंबर आता है, डी जो है 4 नंबर पे आता है, जी की बात करते हैं तो हमारा जी 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक में, इसमें देखें तो +1 हुआ है, इसमें देखें तो +2 हुआ है, और यहाँ पर देखें तो +3 हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, +4 होगा, इसका मतलब 11 आएगा। और 11 नंबर पर जो होता है वो के होता है, तो के जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो के है वो 11 नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि डी ई एफ और फिर दे रखा है एच आई जे, फिर दे रखा है एम एन ओ। तो हमें बताना है कि डॉट 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 पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस पहले वाले को देखते हैं, पहला हमारा क्या दे रखा है, पहला जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है डी ई एफ। देखिए अगर हम डी और ई की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ, +4 हुआ, और ई और एफ की बात करते हैं तो यहाँ कितना होगा, नहीं सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डी ई एफ और एच आई जे एम एन ओ, तो यहाँ बताना है कि क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर देखें हम कि डी और एच को अगर चेक करते हैं तो यहाँ कितना हुआ है, +4 हुआ है, और एच से एम में +5 हुआ है। तो फिर m से यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, और m के बाद अगर +6 करते हैं तो क्या आएगा, s आएगा। क्या आएगा, s आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा s। तो हम देखें अगर इस कौन से ऑप्शन में s है, तो s तो हमारा यहीं पर है। तो s जब ऑप्शन नंबर बी में है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर s आ गया। ओके दोस्तों, अगर हम e और i की बात करते हैं तो +4, और i से n +4, और n से +6 करोगे तो t आएगा। नेक्स्ट f की बात करते हैं, f से जो j आएगा तो +4, j से n o आएगा तो +5, और o से +6 करोगे तो यहाँ पर u आएगा। कितना आएगा, u। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो +4, +5 और +6 की सीरीज चल रही है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।